हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर के सेंट्रल फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ से अपडेट है और यहाँ पे इसके अंदर फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसिप्लिन। भाई कोई भी डिसिप्लिन से हो आप अप्लाई कर पाओगे। वीडियो को शांति से देखना, किस तरीके से कर पाओगे वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल आइकन प्रेस करना अगर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स एंड करियर गाइडेंस के रिलेटेड वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ यहां पे डिस्कस करते हैं सीएसआईआर का ये जो अपडेट है, जिसमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर और यहां पे डेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 02/2021 एडवर्टाइजमेंट नंबर है और इसकी डेट्स तो भाई ये एप्लीकेशन आज से शुरू हुआ है 5 अप्रैल और इसकी लास्ट डेट 5 मई है और इसकी हार्ड कॉपी की लास्ट डेट 17 मई है। तो लास्ट डे पे भी अप्लाई करते हो तो कोई टेंशन नहीं है, आपकी हार्ड कॉपी वहां पे पहुंच जाएगी। नाउ यहां पे पोस्ट कौन सी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरीके से फाइनल ईयर वाले यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे पोस्ट जो है सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है। 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, जनरल, फाइनेंस अकाउंट्स एंड स्टोर परचेस। अब इसके अंदर फाइनेंस अकाउंट एंड स्टोर परचेस में आप अप्लाई हर कोई नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वालों के लिए वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं जनरल तो उसके अंदर हर कोई अप्लाई कर सकता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहां पे 10+2 इन्होंने मांगा है, मतलब 12th स्टैंडर्ड ही मांगा हुआ है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ये सब। नाउ सवाल ये आता है कि फाइनल ईयर यहां पे कैसे अप्लाई कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 12th के बेसिस पे आपको अप्लाई करना है। इन्होंने यहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th मांगा हुआ है, तो 12th तो हर किसी ने पास कर दी है। और अगर आपने यहां पे डेट्स के ऊपर नोटिस किया हो तो इसकी लास्ट डेट 17 मई है। तो आप ही खुद सोच सकते हो कि जब तक ये एप्लीकेशन की डेट खत्म होगी तब तक तो आपका जो अभी करंट फाइनल ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मई जून तक आप सब फ्री हो जाओगे और इसकी रिटर्न टेस्ट, ये सारी फॉर्मेलिटीज खत्म होते होते आपकी सारी चीजें, कॉलेज की फॉर्मेलिटीज तो आराम से कंप्लीट हो गई होगी। सो इसीलिए फाइनल ईयर यहां पे एलिजिबल है। नाउ आपको लग रहा होगा कि एज लिमिट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें भी नहीं आएगी, बिकॉज 28 ईयर्स की एज लिमिट इन्होंने दी है। तो ये सारी चीजें सोच समझ के मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों फाइनल ईयर एलिजिबल है। नाउ आप में से जिनको इंटरेस्ट नहीं है ये वैकेंसी के अंदर और ऐसा लग रहा है कि 12th के बेसिस पे अप्लाई नहीं करना है, तो बेझिझक होकर वीडियो को छोड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने एलिजिबिलिटी सबसे पहले बताई। लेकिन हाँ, लाइक कर देना वीडियो को। टारगेट रखते 5000 लाइक्स, अगर आगे देख रहे हो तब भी कर दीजिए। और प्रीलिम्स पैकेज की ऑफर की आज आखिरी डेट है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो 1400 में एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पूरा कोर्स, साथ ही साथ यहाँ पे ई बुक्स एंड मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगी और बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है। मैंने उसके लिए डिटेल वीडियो बनाई है, आप ये देख लेना। लेकिन ये वैकेंसी के बाद इवन आपको प्रीलिम्स पैकेज इसमें भी काम लगने वाला है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहां पे इन्होंने एक और चीज बताई है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर ग्रेजुएट नहीं मांगा है लेकिन वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। भाई आपने कॉलेज में एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट ये सब पे तो काम किया ही है, तो इन्होंने वही नॉलेज मांगा हुआ है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इतना यहाँ पे आपको हार्ड नहीं लगने वाला है। और यहां पे सैलरी की बात करते हैं तो जैसा कि आप सबको भी पता है 12th के बेसिस पे वैकेंसी है, तो सैलरी कम होगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं है। यहां पे परमानेंट वैकेंसी है और पे मैट्रिक्स लेवल 2 का रहेगा, जिसमें टोटल एनरोलमेंट्स पर मंथ के हो जाएंगे 30,263। हाँ, ये सारी चीजें मिला के हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कम है 12th के बेसिस पे, इसीलिए, ठीक है। अब ये तो आपको पता चली गया कि परमानेंट वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फीस कितनी है। जी हाँ, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है। 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से भी आपके, तो आप अप्लाई करना, वरना मत अप्लाई करना, ठीक है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप यहाँ पे ऐसे ही अप्लाई कर दो और फीस पे कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता हूं। आप यहाँ पे सोचो समझो, अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी, तो तब जाके अप्लाई करना। यहां पे अगर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं तो यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन यहां पे होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगी और इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 12th के बेसिस पे रहेगा। 200 क्वेश्चंस यहां पे रहने वाले हैं। 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपको, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर्स रहेंगे। पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें 90 मिनट्स 100 क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर 2 के अंदर 1 आवर यहां पे अगेन 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं इस सिलेबस की, तो सबसे पहला पेपर मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जिसके अंदर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सारी चीजें इन्होंने मांगी हुई है, जो सारी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में कवर हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्रीलिम्स पैकेज आपको यहां पे भी काम लगेगा अगर आप एनरोल करते हो। यहां पे अगर बात करते हैं तो हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे, 200 मार्क्स टोटल रहेंगे। और अच्छी बात यह कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है।
अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पे एक और बात है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको देने हैं, लेकिन पेपर 1 में आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स जो ये रखेंगे उतने आपको स्कोर करने होंगे और आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। अगर आप वो स्कोर नहीं करते हो, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आते आपके, तो पेपर 2 आपका चेक नहीं करने वाला है। पेपर 2 उन्हीं का चेक होगा जो पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं। ये इन्होंने बता दिया है, बीच में लाइन दी हुई है। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पेपर 2 में है। सो ये था सिलेक्शन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर कंप्यूटर टाइपिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर चेक किया जाएगा। 10 मिनट में आपको यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग दिखानी होगी और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक स्किल टेस्ट जैसा एक छोटा सा रखा हुआ है। नाउ फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी किस बेसिस पे रहेगी, तो आपका जो पेपर 2 जो है उसके मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। पेपर 1 समझ लो तो पूरा क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके कोई मार्क्स फाइनल में काउंट नहीं होने वाले हैं। और यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट उन्हीं की बनेगी जिन्होंने प्रोफिशिएंसी टेस्ट को यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है और क्वालिफाई किया हुआ है। तो दैट मींस आपको पेपर 1 एंड प्रोफिशिएंसी दोनों को क्वालिफाई करना है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका पेपर 2 के बेसिस पे रहेगा। तो पेपर 2 में तो जान लगा के मेहनत कर देनी है, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप अप्लाई करते हो तो 100 रुपीज यहाँ पे फीस है। नाउ अप्लाई करने की प्रोसेस जान लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां से आपको अप्लाई करना है, वहीं पे आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो, वुमेन कैंडिडेट हो या फिर CSIR के एम्प्लॉय हो तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है, आपको वो चार्ज भी नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए एप्लीकेशन। अगर बात करते हैं तो आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी होगी, जिसमें पोस्ट कोड और ये सारी चीजें आपको पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। और जो भी आपका एप्लीकेशन जनरेट होगा उसकी आपको प्रिंट आउट निकाल के आपको भेजनी रहेगी। कहां पे, तो ये एड्रेस दिया हुआ है और ये पूरा पैराग्राफ है जिसमें इन्होंने कहा है कि आपको एनवेलप पे लिखना रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और उसका पोस्ट कोड क्या है वो भी, और दिए गए एड्रेस पे आपको भेज देना है हैदराबाद के अंदर। और यहाँ पे इसके साथ साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, सर्टिफिकेशंस, मार्कशीट, टेस्टिमोनियल्स, एज के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फी पेमेंट रिसिप्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको इसमें लगानी होगी। और ये जो है 17 मई से पहले पहुंच जाना चाहिए। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि एक से ज्यादा पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप में से जो ओबीसी के कैंडिडेट है वही ये चांस ले सकते हैं, बिकॉज 2 पोस्ट तो ओबीसी के लिए है सिर्फ, और बाकी तीसरी वाली जो है उसके अंदर अनरिजर्व्ड SC/ST वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं 2-3 पोस्ट में अप्लाई कर दूं, तो आप कर सकते हो। हर एक की अलग अलग एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी होगी। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन काम लगी होगी। अगर आप एनरोल करना चाहते हो प्रीलिम्स पैकेज में तो मिस मत करना। अगर आप सोच रहे हो, काफी टाइम से सोच रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, तो आज यहाँ पे लास्ट डे है। 1400 में पूरा प्रीलिम्स पैकेज आपको मिल रहा है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी, चेक कर लेना और फटाफट से एनरोल करना। ऐप डाउनलोड करके आप उसमें भी कर सकते हो, वीडियोस को ऑफलाइन कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स है और बहुत सारे आने वाले हैं। सो चेक कर लेना। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ऐसे जॉब अपडेट्स आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।